चलिए दोस्त, आज हम बताएंगे आपको हम अभाज्य गुणनखंड विधि निकालने के लिए आसानी तरीका से। तो सबसे पहले हम बेसिक चीज बताएंगे तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। तो चलिए ज़्यादा समय बिताते हुए चलिए अपना चलते हैं क्वेश्चन के पास। तो क्वेश्चन में क्या लिखा है कि अभाज्य गुणनखंड, ठीक है, अभाज्य गुणनखंड द्वारा महत्तम समापवर्तक ज्ञात करना है। तो लिख दिए हैं। तो चलिए बना के आपको दिखाते हैं कि अभाज्य द्वारा महत्तम गुणन समावर्तक कैसे ज्ञात करते हैं। तो चलिए बना के आपको दिखाते हैं। तो यहाँ है, देखिए जैसे कि यहाँ लिख दिए हैं कि अभाज्य गुणनखंड द्वारा महत्तम समावर्तक ज्ञात करना है। तो चलिए एक 8 है, एक 10 है, एक 20 है। तो ये बोल रहा है, सवाल है, तो ये बोल रहा है कि अभाज्य गुणनखंड द्वारा महत्तम समावर्तक ज्ञात करना है। तो चलिए सबसे पहले हम आपको आसानी से सिखाते हैं कि हमारा बच्चों को किसी तरह से दिक्कत नहीं है। तो चलिए बना के आपको दिखाते हैं कि मौसा कैसे बनता है अभाज्य गुणनखंड द्वारा। तो सबसे पहले हम एक अंक लेके चलेंगे। तो ये 8 है, तो पहले हम 8 क्या करेंगे, तुरेंगे हम फैक्टर। पहले हम 8 को पहले फैक्टर तुरेंगे। तो देखिए 2 से लगाएंगे, कहा नहीं 1 से लगाएंगे, तो अगर 1 से लगाएंगे तो 8 कटेगा एक हाली में, इसीलिए नहीं लगा, इसीलिए 2 से लगाएं। तो 2 से लगाएंगे तो क्या हाली में कटेगा, 4 हाली में कटेगा। फिर 2 से लगाएंगे तो क्या हाली में कटेगा, 2 से लगाएंगे तो 2 हाली में कटेगा, और 2 से लगाएंगे तो क्या हाली में कटेगा, 1 हाली में कट गया। ये पूरा कट गया। अब यहाँ कितना है, 10 है, 10 के फिर और तुरेंगे, एक 10 है, ठीक। अब 10 के भी जैसे बनाया है 8 के वैसे तुरेंगे फैक्टर। तो 2 से लगाएंगे तो यहाँ हो जाएगा 5, और 5 से लगाएंगे तो यहाँ कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। 5 एकम 5 होता है। अब यहाँ कितना है, 20 है, 20 के भी ऐसे तुरना है। फिर 2 से लगाएंगे तो यहाँ हो जाएगा 10, ठीक है। और फिर 2 से लगाएंगे तो यहाँ कितना हो जाएगा, 5। फिर 5 से लगाएंगे तो यहाँ कितना हो जाएगा, 1। अब यहाँ देखिए लिखना है कैसे, ये तीनों को तोड़ दिए, फैक्टर तोड़ दिए हैं। अब देखिए इधर, अब लिखेंगे कितना है, 8 है, 8 है, 8 के वो है 1 2 3 को, इधर देखिए 2 से लगाना है तो 1 2 3 को है ना, लिखेंगे 1 2 1 3 है। और इसके बाद कितना था, 10 है ना, तो 10 लिखेंगे। ये कितना है, 1 है। अब यहाँ कितना है, 5 है, तो 5 लिख दिए। अब इसमें आएंगे 20 की जगह पर, तो यहाँ 20 है बराबर 20 के वो है 1 2 है ना, तो 1 लिखेंगे, 1। इसके बाद 5 कर दे सामने सामने, देखिए इसके बाद 2 है, तो देखिए यहाँ पर इसको 1 कर देते हैं, काहे के लिए कर दिए, ये देखने में भी अच्छा लगेगा, ठीक है। अब यहाँ 2 है तो 2 कर देते हैं, और यहाँ 5 कर दिए। देखिए 5 क्या है कि ये इस साइज में कि आपको मिला दिए हैं कि आपको दिक्कत नहीं होगी। अब यहाँ से देखिए तो ये मिल रहा है ना, ये भी मिल रहा है, कम से कम हमको 2 अंक मिलना चाहिए। और ये देखिए 2 अंक मिल गया, 5 मिल गए सामने सामने ना, तो कम से कम 2 अंक मिले, उसी को घेरा लगाना है, ठीक है। तो देखिए ये मिल गया, 1 मिल गया, 1 ही मिल गया। बाकी जब नहीं मिला उसको छोड़ देंगे, जब मिला उसको अब लिखेंगे 2 गुने 2 और गुने 5 करेंगे, ठीक है। अब यहाँ से बराबर, अब 2 दिन की कितना हो जाएगा, 4, तो 4 + 5 कितना हो जाएगा, 20। तो 20 आ गया, तो 20 आ गया कौन चीज, HCF आ गया, इसको मतलब महत्तम आ गया, महत्तम निकल गया, ठीक है। तो ये लिखेंगे अतः में, अतः लिख देना है जितना जितना है, 8 है, 10 है, 20 है, करके इसे करके लिख दीजिएगा। और देखिए सिखाते इसमें हम, और इसमें और देखिए, आप देखिए यहाँ 24 है, 56 है, और मान लीजिए कि 28 है, 24 है। अब इसको कैसे तोड़ना है, तो देखिए सबसे पहले 24 है, तो पहले 24 के तोड़ेंगे फैक्टर, तोड़ेंगे पहले गुणनखंड, इसको हम तोड़ रहे हैं। तो गुणनखंड में ऐसे नहीं होता है, ठीक है। तो 2 से लगाएंगे तो 12 हाली में कटेगा, 2 से लगाएंगे तो क्या हाली में कटेगा, 6 हाली में कटेगा, 2 से लगाएंगे तो क्या हाली में कटेगा, 3 हाली में कटेगा, और 3 से लगाएंगे तो क्या हाली में कटेगा, 1 हाली में कट जाएगा। अब देखिए यहाँ, अब यहाँ कितना है, 56 है, 56 के भी गुणनखंड विधि से ऐसे तोड़ेंगे। 2 से लगाएंगे तो देखिए 2 दिन के 4 2 और 2 8 16, 28 हाली में कट जाएगा। और 2 से लगाएंगे तो क्या हाली में कटेगा, 14 हाली में, क्या 14 दुना क्या 28 होता है। और 2 से फिर लगाएंगे तो 7 हाली में कट जाएगा, और 7 से लगाएंगे तो क्या हाली में कट, 7 एकम 7, 1 हाली में कट जाएगा। अब देखिए इधर, अब यहाँ कितना है, 28 है,
28 के 20 से तुरेंगे। चलिए 28 के भी तुर रहे हैं फैक्टर, तो 2 से लगाएंगे तो क्या एलिमेंट कटेगा 14 एलिमेंट। 2 से लगाएंगे तो क्या एलिमेंट कटेगा 7 एलिमेंट। 7 से लगाएंगे तो क्या एलिमेंट कटेगा, देखो सुनिए, 7 से लगाएंगे तो क्या एलिमेंट कटेगा 1 एलिमेंट। तो बना दिए तीनों को निकाल दिए। देख रहे हैं 24 के 56 के 28 के निकाल दिए। अब इधर देखिए बना रहे हैं, यहाँ कितना कितना है 24, तो पहले 24 के लिखेंगे। 24 में क्या होगा 2 है, इधर से गिनेंगे 1 2 3 को है, तो 1 2 3, इसके बाद फिर कितना है 3 है तो 3 लिख देंगे। ठीक है, यहाँ कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ देखिए 56 है तो 56 यहाँ लिखेंगे, 56 लिखे बरोबर देंगे। और इसमें देखेंगे 2 के 1 2 3 को है ना, 1 2 3 एकदम शान लिखेंगे कि आपको घेरने में दिक्कत नहीं होगा। एकदम सोच लिखेंगे कि आपको दिक्कत नहीं होगा। तो फिर इसमें 7 है, 7 लिखिए। अब इसमें देखिए कितना है 2 है, तो 28 है ना, तो 28 लिख के बराबर देंगे। हमको 2 के है 1 2 है, तो 1 1 2। अब यहाँ नहीं है इसीलिए यहाँ कर देंगे। काहे हम कर दिए, एक यहाँ लिख दिए, काहे कि आपको देखने भी अच्छा लगे, तो अच्छा नहीं लगता। तो चलिए देखिए ई मिल गया ना, ये 3 को मिल गया, ये 3 को मिल गया, ये भी मिल गया और ये भी मिल गया और ये भी मिल गया। बाकी एक नहीं मिला, एक नहीं मिला, जे मिला उसको पहले हम लिखेंगे। तो यहाँ लिखेंगे कि अतः अब यहाँ कितना मिला है, एक इसमें से कॉमन लेंगे और एक इसमें से कॉमन लेंगे और एक यहाँ एक कॉमन लेंगे, बाकी एक 7 कॉमन लेंगे, क्या कि 2 हिस्सा है, एक कॉमन लिए। अब सबसे गुना करेंगे बारी बारी से। तो 2 दूनी के 4, 4 दूनी के 8, 8 सते 56, तो यही आ गया। अतः मौसम बराबर मौसम कितना हो जाएगा 56 आ जाएगा। चाहे महत्तम संवर्धन लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो देखिए इसी तरह से मैथ बनेगा। आपको सबसे पहले बेसिक चीज सिखा दिए कि जब बुक से पढ़ाएंगे तो आपको दिक्कत नहीं होगा। तो चलिए अपना चलते हैं, अब चैप्टर के अनुसार चलते हैं, अब बताते हैं। हाँ, एक बात देखिएगा, जब देख रहे वीडियो हम इतना मेहनत कर रहे हैं तो आप लोगों को लाइक जरूर बनता है। लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आपके लिए जब इतना बता रहे हैं तो आप लाइक जरूर कीजिएगा और शेयर जरूर कीजिएगा। ठीक है, तो अगला देखिए बताते हैं। ये था डेमो बता दिए थे। तो कल हम वीडियो अपलोड किए थे, ठीक है, तो आप लोग को याद होगा कि कल हम वीडियो अपलोड किए हैं HCF, LCM और GCD, ये सब फुल फॉर्म बताए थे। तो आप लोग उस वीडियो को सपोर्ट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप लोग पूरा वीडियो देखिए, प्यार दुलार दीजिए। तो चलिए अपना चलते हैं विषय पर। तो देखिए एक्सरसाइज देखिए इसका कितना है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे कि क्लास 5 का है, क्लास 5 का है, क्लास 5 का है। और देखिए एक्सरसाइज का है, एक्सरसाइज 10 है। ठीक है, ये भारतीय भवन का है, इतना देख लें। क्लास 5 का है, एक्सरसाइज 10 है। देखिए इससे क्या कर रहा है, क्वेश्चन कर रहा है। यहाँ से क्वेश्चन लिखेंगे, अब देखिएगा। चलिए क्वेश्चन लिख दिए हैं, अब बताते हैं। इधर देखिए कि कह रहा है क्वेश्चन में, क्यों अभाज्य गुणनखंड द्वारा महत्तम समावर्तक ज्ञात करें। तो बोल रहा है अभाज्य द्वारा महत्तम समावर्तक ज्ञात करने के लिए बोल रहा है। अभी देखिए पीछे बताया था ना, उसी चैप्टर से देखिए एक्सरसाइज 10 में है, क्लास 5 का है। तो देखिए क्वेश्चन से चल रहे हैं, तभी सवाल इसमें में यही आ रहा है जो पीछे बताए थे, थोड़ा देर पहले बताए थे वीडियो में, इसी तरह से बनेगा। और देखिए इसमें खाली लिख दिया है कि अभाज्य गुणनखंड द्वारा महत्तम, तो बताए थे कि गुणनखंड किस तरह से टूटेगा और बोरा के महत्व समावर्तक, तो महत्व निकाल के आपको दिखाए थे। तो चलिए इसी वीडियो बना के फिर दिखाते हैं आपको। चैप्टर सब अपना पहुंच गए हैं चैप्टर के पास। तो चैप्टर में यही क्वेश्चन कर रहा है। जब बुक खोलिएगा क्लास 5 का एक्सरसाइज 5 एक्सरसाइज 10, तो आपको मिलेगा ये सब क्वेश्चन मिलेगा और हेडिंग में लिखा हुआ रहेगा कि अभाज्य गुणनखंड द्वारा महत्तम समावर्तक ज्ञात करें, तो आपको मिलेगा। तो चलिए ज्यादा बोलते हुए समय बिताते हुए चले, ज्यादा बोलेंगे नहीं। चलिए हम चलते हैं विषय के ऊपर, जब वीडियो लंबा हो जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन में कर रहा है कि 16 और 40, तो बोल रहा है कि अभाज्य गुणनखंड द्वारा निकालना है। तो 16 का पहले हम तुरेंगे फैक्टर, 16 का तुरेंगे फैक्टर। तो देखिए 2 से लगाएंगे
अब बोलेगा आदमी सर एक से काहे लगाए, तो एक से अगर लगाएंगे बाबू तो 16 ही में कटेगा। अगर 2 से लगाएंगे, हम देखिए गुणनखंड का नियम है जब भी लगाना है तो 2 से, अगर 2 से न लगे तो 3 से, 3 से न लगे तो 4 से, 4 से न लगे तो 5 से, लेकिन 1 से नहीं लगेगा। ठीक है, तो चलिए बताते हैं आपको। तो 2 से हम लगाएं तो 2 से लगाएंगे तो क्या हल में कटेगा, 8 हल में कट जाएगा। काहे कटेगा, तो 2 का हम पहाड़ा पढ़ेंगे तो क्या हल में कटेगा, 8 हल में। और फिर 2 से लगाएंगे, क्या कहते 3 से लगेगा भी नहीं, क्या कहते 3 का पहाड़ा में 8 है भी नहीं करता है, इसीलिए 2 से लगाएंगे। क्या कहते देखिए 8 है सम संख्या, विषम संख्या नहीं है, तो सम संख्या है तो इसलिए 2 से लगा रहे हैं। अब 2 का पहाड़ा पढ़ेंगे क्या हल में कटेगा, तो 4 हल में कट जाएगा, तो 4 लिख देंगे। फिर 2 से लगाएंगे, क्या कहते 2 से कटेगा, अब 2 का पहाड़ा पढ़ेंगे, 2 का पहाड़ा पढ़ेंगे 4 क्या हल में आता है, तो 2 हल में आता है। फिर 2 का पहाड़ा पढ़ेंगे देखिए 2 एकम 2, जब टेबल लिखते हैं तो 2 एकम 2, 2 दूनी के 4, 2 तिहाई 6, 2 चौके 8 होता है ना, इसी तरह हमको पढ़ना है। तो चलिए इन्हें की पहाड़ा में लिखते हैं कि 2 का 2 एकम 1 पढ़ते ना अलग अलग नंबर। अब देखिए यहाँ 40 लिखा हुआ है, तो 40 के भी जैसे तूरे फैक्टर वैसे भी तूरेंगे। तो 2 से लगाएंगे तो क्या हल में कटेगा, 20 हल में। अब 2 से लगाएंगे तो 10 हल में कटेगा। अब 2 से लगाएंगे तो 5 हल में कटेगा। अब 5 लगाएंगे तो 1 हल में कटेगा। कटेगा नहीं कटेगा, तो चलिए यहाँ दोनों निकाल दिए। अब यहाँ से लिखेंगे अतः कितना कितना था, 16 और कितना है, 40 है, 40। तो पहले 16 है ना, तो 16 बराबर एक वो है 1 2 3 4 को है, तो पहले लिखेंगे 1 2 3 4 लिख दिए। अब देखेंगे कि 40 के जगह पर कितना क्या हुआ है, 1 2 3 4, 3 इसमें है, तो 40 यहाँ लिखेंगे। अब ये लिखेंगे कि 2 क्या हुआ है, 1 2 3 को है तो ये लिखेंगे 1 2 3 और 5 1 भी, 5 1 है। क्या है, सामने सामने लिखिएगा, क्या है कि आपको दिक्कत नहीं होगा समझने में और घेरने में दिक्कत नहीं होगा। तो चल देखिए ई और ई मिल गया ना, और देखिए इसमें ई मिल गया और ये मिल गया, ये दोनों मिला। देखिए इसमें 5 है और देखिए इसमें 2 है और 5 है, अलग अलग जात का है इसलिए नहीं लिखेंगे। जो जात मिलता है उसी को, मान ले कि हम हैं राजपूत हैं, आप मान लीजिए कि बेलदार हैं, तो दोनों जात है नहीं है, अलग अलग है। तो मान लीजिए कि 2 अलग जात है और 5 भी अलग जात है, तो नहीं मिलेगा, उसको छाड़ दिया जाएगा। तो इसीलिए इसमें उसको छाड़ दिए, जो मिल गया उसको कंपटीशन से हम बोलेंगे कि हमारा गोतिया है, ये हमारा कैटेगरी का है, इसको पटीशन हम ले सकते हैं। तो चलिए इसमें है, तो देखिए 1 2 3 का मिल गया, तो एक इसमें से कॉमन लेंगे और एक इसमें से कॉमन लेंगे और एक इसमें से कॉमन लेंगे। तो ये सबसे पहले लिखेंगे कि अतः अब देखिए 2 दूनी की कितना हो जाएगा, 4, तो 4 दूनी की कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो यही आपको आ गया मौसा बराबर कितना आ गया, 8 आ गया। तो 8 निकाल दिए। देख लिए कितना आसानी से आपको सिखा रहे हैं और बताएंगे। तो चलिए आप ये पहला बना दिए, अब दूसरा बना के आपको दिखाते हैं। ध्यान दीजिएगा, डिस्टर्ब मत कीजिएगा, आपको किसी तरह से दिक्कत नहीं होने देंगे। ठीक है, खाली आप लोग से अनुरोध है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट जरूर कीजिएगा, अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा। आप देखिए दूसरा सवाल है, चलिए बना कर दिखाते हैं आपको। 18 है, तो 18 का पर क्या करेंगे, तुरेंगे पहले फैक्टर में, गुणनखंड के रूप में हम उसको तुरेंगे। तो 2 से लगाएंगे, 2 से लगाएंगे तो क्या कटेगा, 9 वाले में। अब देखिए आप बोलिएगा सर यहाँ 9 आ गया, तो 2 का पहाड़ा में 9 आता है नहीं, तो एक और आगे बढ़ेंगे, हाँ 3 का पहाड़ा पढ़ेंगे तो 3 तरीके 9 आता है, तो 3 का पहाड़ा में 9 आता है, इसीलिए 3 से लगा देंगे। तो 3 से लगाएंगे तो क्या हाल में कटेगा, 3 हाल में। देखिए 3 का, देखिए 3 एक कम 3, 3 दूनी के, देखिए यहाँ जब टेबल लिखते हैं तो 3 दूनी के होता है 6 और 3 एक कम 3 होता है और 3 तरीका 9 होता है। 9 होता है कि ना, टेबल लिखते हैं 3 का पहाड़ा या 3 का टेबल लिखते हैं, तो देखिए 3 तरीके 9, 3 हाली में आ गया। तो इसी तरह यहाँ पर 9 आ जाएगा 3 हाली में। अब 3 से और लगाएंगे तो 3 एकम 3, जब लिखे ना है 3 एकम 3 होता है, जब 3 से लगा तो 1 हाली में कट गया ना। तो चलिए इसमें दिक्कत नहीं है, कोई किसी तरह से दिक्कत है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ लिख दिया है 42, तो 42 है, 42 की भी तुरेंगे फैक्टर, गुणनखंड के रूप में तुर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। अब 2 से लगाएंगे तो 2 हाली में कटेगा और 2 एकम 2। अब बोले 21 हाली में कट गया, ठीक है। अब 2 से यहाँ लगेगा नहीं लगेगा,
नहीं लगेगा, कहाँ नहीं लगेगा? देखिए 2 से तो अगर 1 कट सकता है, 2 से पहले भाग लगाएंगे तो पूरा विभाजित होगा? नहीं होगा, अधूरा रह जाएगा। अगर 3 से लगाएंगे तो 3 से पूरा विभाजित हो जाएगा। चलिए पहले 2 से लगाएंगे, 2 से काहे नहीं हो रहा है? देखिए 2 से लगाए 21 है, तो 2 1 कम 2 लग गया, पहले ही लग गया। अब यहाँ 1 बच जाएगा, 1 बच जाएगा तो यहाँ 0 सेट दशमलव लगाएंगे तो यहाँ 0 सेट करेंगे तो यहाँ कितना हो जाएगा? 5। तो 1.5 आ जाएगा। तो कैसे कटेगा? मैथ घबरा जाएगा ना, इसीलिए। अब चलिए यहाँ पर देखिए, अब यहाँ बोल रहे हैं 3 से, हाँ 3 से कटेगा तो देखिए 3 से लगाएंगे। अब 3 का हम बाहर पढ़ेंगे तो 3 7 21, 7 थाली में कट जाएगा तो पूरा विभाजित है, कट गया ना पूरा, तो इसीलिए हम 3 से लगा रहे हैं। समझ में आ रहा है ना बात हमारा? तो चलिए 3 से लगा रहे हैं, तो 3 से लगाएंगे तो 7 थाली में कट जाएगा, और 7 से लगाएंगे तो 1 थाली में कट जाएगा। यहाँ 7 है, दिखाई दे 1 मिनट, यहाँ पर 7 है। तो चलिए अब यहाँ से लिखते हैं कि अतः कितना था? 18 और 40, सॉरी 40 नहीं है, 42 है। तो अब यहाँ से लिखेंगे 18 था ना, 18 देखेंगे इसमें के गो है, तो 2 के गो है, 1 गो है, तो यहाँ लिखेंगे कि 2, 3 के गो है, 2 गो है, तो 3 गुने 3 करेंगे। अब इसमें आएंगे कि देखेंगे 2 के गो है, 1 गो है, तो यहाँ लिखेंगे पहले 42 लिखेंगे। अब देखिए 2 है तो 2 सामने लिखेंगे, सामने, और 3 के गो है, 1 गो है, और 7 के गो है, 1 गो है। ठीक, इधर लिख दिए। आप देखिए मिल रहा है कौन कौन? ई और ई मिल रहा है, और ई और मिल रहा है, बाकी ई मिल रहा है। 3 और 7 मिलेगा? नहीं मिलेगा, अलग कैटेगरी का है तो नहीं मिलेगा। जो मिलेगा उसी को लिखेंगे। तो यहाँ मिल गया 2 गो, तो 2 कॉमन लिए, 2 कॉमन लिए और 3 कॉमन लिए, तो कितना इसका रिजल्ट आ जाएगा? तो 3 दूनी के 6, तो मौसा आ गया हमको कौन चीज? 6 आ जाएगा। तो यही हो गया, निकाल दिए। ठीक है, और देखिए बताते हैं। अब इसमें देखिए तीसरा देखिए, दूसरा बता दिए। तीसरा देखिए, इसके बाद तीसरा है कि 36 के पहले तुरेंगे फैक्टर, 36 के तुरेंगे हम, क्या तुरेंगे? फैक्टर। देखिए 36 है ना, तो 36 के तुरेंगे फैक्टर। 2 से लगाएंगे तो देखिए क्या कटेगा? 2 1 कम 2 और 2 8 16, 18 हाली में कट जाएगा। अब 2 से लगाएंगे तो 9 हाली में कटेगा। अब 3 से हम लगाएंगे तो 3 तरीका 9, और 3 से लगाएंगे तो 3 1 3। अब यहाँ देखिए कितना है? 84 है, 84 के भी तुरेंगे फैक्टर गुणनखंड विधि से। 2 से लगाएंगे तो क्या हाली में कटेगा? 4 हाली में, 42 हाली में कट जाएगा। 2 से लगाएंगे तो 2 1 हाली में कट जाएगा। ठीक है, और 2 से लगाएंगे, अब 3 से लगाएंगे तो 7 हाली में कटेगा। 7 से लगाएंगे तो 1 हाली में कट जाएगा। तो अब यहाँ देखिए लिखेंगे अतः 84 है, देखिए 36 है तो पहले 36 कर दिए। इसमें गिनेंगे कि 2 के संख्या है, 1 2 है, 2 का संख्या 2 है। अब इसमें से देखेंगे कि संख्या 3 के है, 1 2 है, तो लिखेंगे 3 गुने 84 है तो 84 लिखेंगे। पहले लिखेंगे 84 देखेंगे कि संख्या 2 का संख्या कितना उसमें है, तो 2 है 1। आप देखेंगे संख्या के है 3 के, तो 1 है। 7 के है 1 है। अब देखिए ई और ई मिल गया, ये मिलेगा उसको पहले हम घेरा लगा देंगे। ये भी मिल गया, ये मिला नहीं मिला तो लिखेंगे अतः क्या नहीं मिला है ई और ई। देखिए ई 2 का नहीं मिला तो इसको नहीं लिखेंगे, इसको हम छाट देंगे। ये मिला उसको लिखेंगे 2 मिल गया, और 1 ई मिल गया, और 1 3 मिल गया। ठीक है, मिल गया। तो देखिए गुना करेंगे 2 दूनी के 4, तो चढ़ती आई 12 आ गया ना, तो ये मौसा बराबर आपको आ गया 12 आ गया। तो यही आपको गुणनखंड विधि से निकालने के लिए समझा दिए हैं, अब बना रहे हैं आप लोगों के सामने, देख ही रहे हैं, बोर्ड पर बता रहे हैं। ठीक है, ऐसे आप लोग निकालिएगा, कहीं फांस जाइएगा समझ में नहीं आएगा तो देखिए किस तरह से बता रहे हैं, आपको बना लीजिएगा। 2 को मिलता है तो उसी को चुनते हैं, या 3 को मिलेगा तब वो चुनते हैं, या 4 को मिलेगा तो चुनते हैं। अगर 1 को मिलेगा तो आपको नहीं चुनना है, गलत हो जाएगा सवाल। और देखिए आप इसमें देखिए 4 नंबर पर आ गए हैं। 4 नंबर पर क्या कह रहा है? 45 और 105 है, तो 45 है तो तुरेंगे, पहले हम फैक्टर तुरेंगे। आप देखिए 3 से लगेगा, सॉरी 2 से लगेगा, पहले हम 2 से शुरू करेंगे हम
तो सबसे पहले हम 2 से शुरू करेंगे। 2 से, अगर 2 से नहीं लगेगा तो 3 से भी नहीं लगेगा, 4 से भी नहीं लगेगा, 5 से भी नहीं लगेगा, 6 से। ऐसे हम पहले शुरू करेंगे। कहाँ से करेंगे हम? 2 से। तो चलिए 2 से लगाते हैं, देखते हैं 2 से भी कट नहीं करेगा। लास्ट में उसको कितना है? 5 है। ध्यान देना, लास्ट में ध्यान देना है। अगर 5 रहे, 9 रहे, 7 रहे या 1 रहे, लास्ट में अगर रहे तो ये सब कटने वाला नहीं है 2 से। अगर 1 भी रहेगा लास्ट, यहाँ मान लिया जाए कि यहाँ कर देंगे हम 5 कर देंगे, अगर इधर अगर 1 कर देंगे तो भी ना लगेगा। लास्ट में कितना इसका? 1 है, 2 से भी नहीं लगेगा। तो चलिए बताते हैं, कितना था? 45। तो 3 से लगेगा। तो 3 से लगाएंगे तो देखिए 3 1 3, 3 5 15 हाली में कट जाएगा। तो फिर 3 से लगाएंगे तो 5 हाली में। अब सर बोलेंगे कि सर काहे ना 5 से लगा सकते हैं, तो एक 5 से भी डायरेक्ट नहीं होता है, ठीक है। अब मान लीजिए कि कभी अगर धरती पर आदमी पैदा लेता है तो थोड़ी डायरेक्ट अकेले चल लगता है, उसको बच्चा से पहले सिखाता है, करना पड़ता है, खिलाता है, ऐसे करता है, ऐसा करता है, बहुत समस्या लगता है। ये नहीं कि पैदा लिया गाड़ी पर देखो कोई गाड़ी चलने लगा, ऐसे कोई होता है? नहीं होता है। तो सबसे पहले इसी बात इसमें है कि सबसे पहले हम संख्या से पहले देखेंगे। पहले हम शुरू करेंगे 2 से, 3 से, 4 से, 5 से, 6 से, चेक कर चल जाएंगे। आपको लगेगा तो लगाते हुए आगे चल देना है। अगर ऐसे डायरेक्ट अगर 5 से लगा दीजिएगा तो सवाल आपको गलत हो जाएगा। तो सबसे पहले सुनिए, सबसे पहले चेक करना है आपको 2 से, 3 से, ऐसे ही चेक करना है, ठीक। डायरेक्ट नहीं। ये नहीं कि अगर मान लीजिए 5 से लग सकता है तो लगा देंगे, कहीं 45 काट देंगे, फिर 3 से लगा देंगे, ठीक है, बनेगा। लेकिन कोई चीज का नियम है, खानदानी इसका नियम आता है कि कोई चीज बनाइए लेकिन ढंग से बनाइए। तो चलिए बताते हैं। अब ये देखिए यहाँ 5 से लगाएंगे तो 5 से लगाएंगे तो 1 हाली में कट जाएगा। अब यहाँ देखिए कितना है? 105 है। 105 भी तुरेंगे हम, फैक्टर तुरेंगे। अब सर देखिए कि यहाँ 2 से लगेगा, लास्ट में कितना है? 5 है। लास्ट में कितना बोल रहे हैं? 5 है। देखिए ध्यान दीजिएगा, अगर लास्ट में 5 रहे, 3 रहे, 7 रहे, वो 2 से लगभग नहीं करेगा। अगर 3 से भी लगेगा, हाँ 3 से लगेगा, क्या लास्ट में देखिए 5 है इसीलिए 3 से लगेगा। देखिए भागा मारते हैं, अगर नहीं बुझा तो भागा लगा चेक कर लीजिएगा। तो देखिए 3 का पारा पढ़िए कि 10 से हमको ज्यादा नहीं होना चाहिए। 3 का 3, 3 6 3 3 3 6 का 12, ज्यादा ना हो गया 10 से। 3 का 3 6 3 3 आई 9, तो 3 हाली में लगाएंगे हम 9। 10 में से 9 चल जाएगा तो कितना बचेगा? 1 5 देंगे, 3 5 15, 35 हाली में कर देगा। तो इसीलिए हम 3 से हम लगा देंगे। तो 3 से लगाएंगे तो 3 3 आई 9 और 3 5 15 काट दी। अब बोलिए 3 से कटेगा? 3 से लगभग नहीं करेगा। जब भी लगेगा तो 5 से लगेगा। 3 से काहे नहीं लगेगा? तो देखिए 3 से भागा लगेगा, आपको दिखा देते हैं। देखिए 3 एकम 3 इधर जाएगा 5, तो 3 दूनी को 6 ज्यादा हो जाएगा जी। 3 एकम 3 लगाएंगे, बाहर जाएंगे यहाँ। चलिए बता रहे हैं, देखिए तो 5 से लगाएंगे तो 5 से लगाएंगे तो 7 हाली में कट जाएगा, और 7 से लगाएंगे तो 1 हाली में कट जाएगा। तो चलिए यहाँ लिखेंगे कि अतः कितना यहाँ पर है? 45 है, बराबर देंगे। कितना 3 है तो 1 2 है, तो 1 2, और देखिए 5 के एगो है, 1 है। चलिए अब ये कितना है? 105 है, तो 105 लिख देंगे। अब देखेंगे 3 के एगो है, 1 है। अब देखिए 5 के एगो है, 1, इसीलिए हम यहाँ लिख रहे हैं, ठीक है। और 7 के एगो है तो यहाँ कर देते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं है। हम काहे यहाँ आगे पीछे कर दिए कि आपको देखने भी अच्छा लगेगा और मिला देंगे भी अच्छा लगेगा। अगर यहाँ अगर 5 लिख देते तो फिर तिरछा तिरछी मिलाते कि नहीं मिलाते, तो गलत सो, इसीलिए हम वहाँ मिला दिए। तो देखिए ई और ई मिल गया, और एक ये एक मिल गया, 2 को मिल गया। तो चलिए यहाँ सबसे पहले लिखेंगे कि मौसा बराबर कितना हो जाएगा? 3 गुने 5 हो जाएगा, ठीक है। तो मौसा बराबर कितना हो जाएगा? तो मौसा बराबर कितना हो जाएगा? 3 5 15। तो मौसा को रिजल्ट आ गया कितना? 15 आ गया। तो चलिए अब यहाँ देखिए 5वां सवाल है। 5वां सवाल बना के दिखाते हैं आप लोग के। में लिख दिया है कि 80। यहाँ देखिए 80 है, तो इसके पहले हम देखिए, हाँ लास्ट में 0 आ गया तो 2 से भी लगेगा,
लास्ट में 2 रहे, 8 रहे, 2 रहे, 8 रहे, 6 रहे और 12 रहे, 14 रहे, 20 रहे, ये सब 2 से लगने वाला है। तो चलिए 2 से लगाएंगे तो 40 साल में कटेगा, 2 से लगाएंगे तो 20 साल में कटेगा, ध्यान दीजिएगा। और 2 से लगाएंगे तो 10 साल में कटेगा, 2 से लगाएंगे तो 5 साल में कटेगा, 5 लगाएंगे तो 1 हाली में कट जाएगा। ठीक है, अब देखिए कितना है, 110 है, 110 के भी पूरेंगे फैक्टर। 2 से लगाएंगे, ठीक है, लास्ट में 0 है इसीलिए 2 से लगा रहे हैं। 2 से लगाएंगे तो क्या कटेगा, अगर ऐसा नहीं मिल रहा है देखिए 2 से भागा लगा दीजिएगा, आपको और आसान हो जाएगा। थोड़ा ऐसा होगा तो लॉन्ग हो जाएगा, समय लगेगा, लेकिन थोड़ा सा समझ में ज्यादा आएगा। अगर नहीं बुझा रहा है तब बोल रहे हैं 2 से लगा रहे हैं 5 हाली में कट जाएगा, 1 और फिर जाएंगे 0। अब देखिए 2 ज्यादा आ गया, ये कम हो गया, इसलिए 1 अंक और उतारेंगे, 2 पचे 10, 55 गुना के 110 हो जाता है। तो चलिए यहाँ लिखेंगे, दूसरा आएंगे तो क्या में कटेगा, 5 में। अब देखिए 3 से लगेगा तो 3 से लगेगा 55। अब देखिए इसे लगा रहे हैं, 3 लगाएंगे 1 हाली में बचेगा 2, लगा नहीं, गलत बोले ना। देखिए चेक करना कि अगर दूसरा हम बोले कि 3 से लगा रहे, 3 से कैसे लगेगा, लास्ट में कितना है 5 है, लगेगा नहीं लगेगा। तो चलिए अब देखिए 3 से भी नहीं लगेगा, हाँ 4 से लगेगा नहीं लगेगा, 5 से, हाँ लास्ट में देखिए कितना है 5 है, 5 है तो लगेगा। तो 5 से लगाएंगे तो क्या हाली में कटेगा, तो 5 एकम 5, 5 11 हाली में कट जाएगा, और 11 से और लगा देंगे तो 1 हाली में कट जाएगा। तो चलिए आप दिखाते हैं, अब कितना यहाँ है, अतः कितना कितना है 80 है, 80 बराबर क्या हुआ है, 1 2 3 4 गो है, तो 1